बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के हवाले से। कोई कह रहा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सीआरओ नहीं हो रहा, कोई कह रहा है कि चाल चलन का फॉर्म नहीं जमा हो रहा, कोई कह रहा है हमें डॉक्यूमेंट्स के बाद बुलाया ही नहीं है, सिर्फ वेटिंग का बोला है। तो दोस्तों, आप लोग परेशान नहीं हो, ये शीट ब्रांच वालों का काम है। आपकी वेरिफिकेशन वो लोग कंप्लीट खुद करेंगे, आपको कॉल मैसेज वो लोग खुद करेंगे, ये उनका काम है। आपको बस ये करना है कि वो जो चीज़ें मांग रहे हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है उनको। वो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं आपने वही डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं। अगर वो आपको सीआरओ का बोल रहे हैं तो आपने सीआरओ कराना है। अगर वो आपको चाल चलन का फॉर्म या थाने जाने का बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स जमा कराओ, तब आपने जाना है, आपने खुद नहीं जाना। कुछ डिस्ट्रिक्ट को बोला है और कुछ को नहीं बोला, क्योंकि उनके पास लिस्टें ही नहीं है थानों के पास, तो आपकी वेरिफिकेशन थाने वाले कैसे करेंगे जब तक उनके पास लिस्टें नहीं भेजेंगे। तो जो शीट ब्रांच वाले आप लोग को कह रहे हैं आप उसी स्टेप को फॉलो करें। और बात ये करते हैं कि वेरिफिकेशन में किसको रिजेक्ट किया जाएगा। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की अगर होती है तो उसमें किस कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, वो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, मतलब मिसाल के तौर पर किसी के पास डोमिसल जाली है, डोमिसल में अगर उनके फॉर्म डी नहीं है, फॉर्म डी अगर ना भी हो तो आपको वो बनवाने का टाइम दे देंगे। उसके लिए भी आप परेशान नहीं होना कि आपके पास फॉर्म डी नहीं है तो आप जा नहीं रहे वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप डोमिसल लेके जाना। अगर आपके पास फॉर्म डी ना भी हो तो वो आपको टाइम दे देंगे बनवाने का। लेकिन अगर आप लोग का डोमिसल पीआरसी जाली है तो फिर आप लोग के लिए मसला बनेगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी के खिलाफ़ एफआईआर है, एफआईआर और चल रही है, केस उसका चल रहा है, तो भी उसकी वेरिफिकेशन के लिए उसको मसला होगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ़ डबल सवारी की एफआईआर कटी हुई थी, तो वो लोग भी परेशान थे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एफआईआर सी क्लास हो चुकी है, वो लोग भी परेशान हैं, ऐसे दोस्त। तो उन लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। और जो डबल सवारी की जो एफआईआर थी तो वो बड़ा क्राइम नहीं आता, तो उसके लिए भी आप परेशान ना हो, उसका कोई इशू नहीं है। और जिनकी क्लास सी हो गई है, सी क्लास एफआईआर हो गई है, तो उनको भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उनके पास कोर्ट का जजमेंट होता है, कोर्ट का ऑर्डर बरी लेटर होता है। अगर वो ना भी हो तो वो बनवा लेना, अगर वो लोग मांगे तो। अगर नहीं मांग रहे तो आप लोग के पास जो सी क्लास का सर्टिफिकेट जो होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी आप शीट ब्रांच वालों को दिखाएंगे तो हो सकता है वो आपका जमा कर ले। अगर वो बरी लेटर मांगते हैं तो फिर आपको कोर्ट का जजमेंट बनवाना पड़ेगा। अगर बना हुआ है तो वो आप जमा करा देना अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो एफआईआर के डॉक्यूमेंट्स थे आपके सारे कंप्लीट सी क्लास के। और नंबर थर्ड पर जो कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, जिनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो उसकी लिस्ट आएगी कि उनके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल है, उनमें उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो उन्हीं लोगों को इंटरव्यू की कॉल आएगी। अगर किसी के ख़िलाफ़ क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाता है तो वो वेरिफिकेशन तक ही वो रुक जाएगा, उसका काम रोक दिया जाएगा जब तक वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को क्लियर ना कर ले। तो ऐसे भी लोग हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो अपॉइंटमेंट होने के बाद वेरिफिकेशन उनकी दोबारा हुई तो उनके डोमिसल पीआरसी जाली निकले, तो उनको वहीं से डिसमिस कर दिया गया है। तो ऐसी गलती कभी ना करना। अगर किसी के पास जाली हैं तो बनवा ले ओरिजिनल, बाद में भी इशू बन सकता है डॉक्यूमेंट्स का। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए परेशान ना हो, रिलैक्स होकर काम करें। जो शीट ब्रांच वाले बोल रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही करें। सीआरओ या थाने के चक्कर में ना पड़ें। अगर वो लोग भेज रहे हैं तो जाएं, अपनी मर्ज़ी से नहीं जाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा। और जिनके खिलाफ़ एफआईआर है वो लोग भी अपनी जल्द से जल्द कोर्ट की जजमेंट जमा कराएं ताकि उनकी वेरिफिकेशन भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए रास्ता बनाएगा। अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानी पैदा करे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।